तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 2024x प्लस 2025 प्रूव दैट y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट 2024x प्लस 2025। हमने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमें मिला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2024x प्लस 2025। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2024। नेक्स्ट, अब हम दोबारा से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चाहो तो आप पहले ही 2 कट करके चल लो, तो y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1012 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y एज इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू सेकेंड डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन दोबारा किया हमने, तो वो भी डी वाई बाई डी एक्स, और कांस्टेंट है इसलिए 0। तो जो आपको प्रूव करना था y डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारा प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से देख लेना, एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये y था, ये मैंने एज इट इज रखा, उसके बाद मैंने dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट किया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, फिर मैंने सेकंड फंक्शन dy बाई डी एक्स को एज इट इज रखा, और उसके बाद y को दोबारा से डिफरेंशिएट किया यहाँ पर dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट वाला पार्ट था, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो ये dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये y डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, जो हमें प्रूव करना था, वो आ चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, show that fx is equal to e raised to the power 2x minus e raised to the power minus 2x plus x minus tan inverse x is strictly increasing in its domain। ध्यान रखना, ये भी 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है और बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमें fx दिया हुआ है e raised to the power 2x minus e raised to the power minus 2x प्लस x माइनस tan इनवर्स x इज, ये दिया हुआ है हमारे सामने क्वेश्चन। हमने डिफरेंशिएट किया इसको, f डैश x इज इक्वल टू, देखो e रेस टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e रेस टू द पावर 2x इंटू 2 माइनस e रेस टू द पावर माइनस 2x का e रेस टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो गया। 1 x का डिफरेंशिएशन 1 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहीं पे प्रॉब्लम है कि अगर हम सोचेंगे नहीं इस चीज को, तो हम इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर एलसीएम लेना है इस चीज को, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, इसमें से आप 2 कॉमन निकाल लो, दिस इज 2 e रेस टू द पावर 2x प्लस e रेस टू द पावर माइनस 2x, और जब मैंने इसको एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो मेरे पास ये सिचुएशन बची कि दिस इज 2 e रेस टू द पावर 2x प्लस e रेस टू द पावर माइनस 2x प्लस यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल होके एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि 2 टाइम्स e रेस टू द पावर 2x प्लस e रेस टू द पावर माइनस 2x, ये तो हमेशा ही 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ग्रेटर देन 0, एंड जो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव obviously, and 1 is also greater than 0, तो हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ, दस f डैश x जो है ट्वाइस ऑफ e रेस टू द पावर 2x प्लस e रेस टू द पावर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहां पर ध्यान रखना, ये वाला फंक्शन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये वाला फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो कॉमन हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, इसको ध्यान रखना, इक्वल टू नहीं लेना यहाँ पर। क्लियर, चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लेना, ग्रेटर देन 0 है, तो ये ओवरऑल एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इस चीज को ध्यान रखना। और जब खाली ग्रेटर देन 0 होता है तो यहाँ पर एफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in its domain
डोमेन। और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स कि कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, कब इंक्रीजिंग होता है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होता, नॉर्मली डिक्रीजिंग होता है, अगर इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज पहले ये कॉन्सेप्ट्स को याद कर लें, क्योंकि वहां पर ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके मार्क्स कटवा सकती हैं। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से याद कर लेना। और अगर आपके पास वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच।